है, आपको सीधा लेकर चलते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस समय खरगोन दौरे पर हैं और वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आजादी के लिए जवानों की जरूरत थी, उनने अपनी शहादत पर परमात्मा की कृपा आपने देखा होगा। बांसवाड़ा प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था। खरगोन के दौरे पर सीएम मोहन यादव अभ्युदय विश्वविद्यालय का शुभारंभ कार्यक्रम है और कई सौगातें क्षेत्रवासियों को देने पहुंचे हैं। लेकिन नीचे आते आते 15 पैसे पहुंचते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो आप बताओ, डीबीटी के माध्यम से गरीबी रेखा के लिए भी आपके जब बैंक के अकाउंट खोले तो जो पैसे दिल्ली से डलते लाडली बहनाओं के भी या किसान सम्मान निधि के बीच में 1 रुपया कटा है क्या? किसी का कटा? आपकी छात्रवृत्ति आती गणवेश के माध्यम से या हमारे अपने राज्य के अंदर सभी प्रकार की सुविधा देते हैं। हमने सबने मोदी जी का ये युग डिजिटल युग देखा जिसमें उसके हक का पैसा उस तक पहुंच रहा है। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे राज्य में अब आपसे नया निवेदन करने आया हूं। बदलते दौर में जिस प्रकार से दुनिया के अंदर मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाना, कई सारे देश भारत की बढ़ती ताकत को पसंद नहीं कर रहे हैं, भारत की शक्ति को रोकना चाहते हैं, हिंदुस्तान को वही स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं। तो इस देश के युवाओं से आह्वान कर रहा हूं, यहां बैठे सभी सज्जनों से निवेदन करना चाहता हूं, आज के दौर में हम सबको मेक इन इंडिया, मेरे भारत का बना माल ही मैं खरीदूंगा, ये संकल्प सबको करने की आवश्यकता है। मेरे देश के अंदर ही वो सब चीजें मैं बनाऊंगा जिसके कारण से मेरा देश किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। मेरे भारत के अंदर ही कोई चीज चाहिएगी तो मैं प्रयास करूंगा कि वो यहीं उपलब्ध हो जाए, किसानों की फसल का ठीक से दाम मिले। इसलिए हमारी सरकार ने सरकार बनने के साथ अभियान चलाया कि आज आप बताओ, पूरे प्रदेश में सबसे अच्छा कॉटन का पूरा इलाका ये निमाड़ का, पूरा देश में सबसे अच्छा कॉटन हमारा मिलता है। अभी मैं स्पेन दुबई गया तो स्पेन दुबई में चाइना के कॉटन को प्रतिबंधित कर दिया उनने। आज दुनिया में कपड़ा बन रहा भारत के कॉटन से, लेकिन भारत के कॉटन को पहले चाइना वाले ले जाते हैं, वियतनाम वाले ले जाते हैं, धागा कपड़ा वो बनाते हैं और हमारा माल हमारे सिर पे देते हैं। हमने तय कर दिया ये नहीं चलेगा, हमारा कॉटन यहीं उगेगा, यहीं धागा बनेगा, यहीं कपड़ा बनेगा, रेडीमेड गारमेंट्स बनेगा और पूरे विश्व में हम निर्यात कराएंगे। ये बदलते दौर में मध्य प्रदेश ने तय किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। सभी प्रकार के रोजगार के संसाधन बनाते हुए फूड में आप तो अच्छी मिर्ची लगाते हो, अपनी मिर्ची अरब तक जाती, आने वाले समय में और फैक्ट्री लगाते हुए मैं युवा शक्ति से कह रहा हूं, हम में से अगर मैं हाथ खड़े कराऊंगा तो आप में से सब लोग, कोई कहेगा मेरे जीवन में आगे का सपना क्या है, मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा, मैं सरकारी नौकरी करूंगा। ये सपने जरूर देखो, लेकिन इसके अलावा भी मैं एक उद्योगपति बनूंगा, मैं आदर्श किसान बनूंगा, मैं आदर्श शिक्षक बनूंगा, मैं आदर्श नेता बनूंगा। ये संकल्प भी हमको लेके चलने की आवश्यकता है। एक एक काम, छोटे से छोटा काम भी छोटा नहीं होता है। ये हमारा जीवन देश और प्रदेश के लिए होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक काम से वो काम जो देश के अंदर मध्य प्रदेश के नागरिक होने का सम्मान आपका बड़ा है, इस दिशा में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं आपका मुख्य सेवक यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपको विश्वास दिलाता हूं, आप छोटे से छोटा काम करोगे। इतने सारे काम सरकार के माध्यम से, अरे खेती कर रहे हैं, खेती करते करते अपनी फसल के पास मधुमक्खी पालन का डब्बा रख दो तो शहद घर का बन जाएगा। 4-4.25 हजार का डब्बा आता है, लेकिन उससे मधुमक्खी का शहद अपने को घर में मिलेगा, दूसरे को दे सकते हैं। हमारे गाय पालन घर में होता है तो दूध
अपना खुद का मिलेगा, ये कुपोषण की समस्या वैसे ही खत्म हो जाएगी। दूध और दही की नदियां बहती है अपने देश के अंदर, ऐसा माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे हमारे कपड़े अच्छे होते गए, गोपालन से दूर होते गए। दूध कहां मिलता है? कई बच्चे कहते डेयरी पे मिलता है। अरे दूध गाय के नीचे मिलता कि डेयरी के नीचे मिलता, पता ही नहीं चलता। हमारे लिए परमात्मा की दया से इस बात को समझने की आवश्यकता है। इसलिए हमने कहा गोपाल कौन? जिसके घर गाय वो गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो गोपाल कृष्ण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इसलिए पूरे प्रदेश में हमने अभियान चलाया है कि हमारे घर 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 गोपाल बनाएंगे, दूध उत्पादन बढ़वाएंगे। अरे खेती किसानी की फसल तो 3-4 महीने में पैसा देती है, लेकिन दूध उत्पादन तो रोज घर में होता है, तो दूध उत्पादन को क्यों बढ़ावा नहीं देना चाहिए? इसलिए सरकार ने तय किया है कि 25 से ज्यादा जो गाय घर में रखेगा और 40 लाख रुपए का अगर लोन लेता है युवा, बढ़ेगा आगे दूध उत्पादन करने के लिए, तो 10 लाख रुपया का अनुदान, 10 लाख रुपए माफ हमारी सरकार करेगी, उसको केवल 30 लाख भरना पड़ेगा। गाय भी आपकी, दूध भी आपका,